25 अप्रैल 2026 वॉशिंगटन का एक बहुत ही प्रतिष्ठित जलसा और फिर अचानक गोलियों की गूंज। चलिए आज हम उस रात की कहानी को परत दर परत खोलते हैं जब देश की राजधानी में सुरक्षा की धज्जियां उड़ गईं। उस पूरी अफरा तफरी को समझने के लिए सबसे पहले सुनते हैं एक चश्मदीद को जो गोलियों की आवाज से बस चंद कदम ही दूर था। देखिए, सब कुछ 1 मिनट से भी कम समय में हो गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक शानदार डिनर मतलब पलक झपकते ही एक भयानक सुरक्षा संकट में बदल गया। तो सवाल ये है कि जब ये सब बाहर हो रहा था, उस वक्त बॉलरूम के अंदर का माहौल कैसा था? ये चीखें थीं सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की। गोलियां चली हैं, राष्ट्रपति को बाहर निकालो। और मंच पर मौजूद राष्ट्रपति ट्रंप को फौरन एक इंसानी ढाल बनाकर वहां से सुरक्षित निकाला गया। सोचिए, उस हॉल में देश के करीब करीब 2600 सबसे प्रभावशाली लोग मौजूद थे और अचानक वो सब एक सुरक्षा लॉकडाउन के बीच फंसे हुए थे, बेबस। अब इस हमले के पूरे मतलब को समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि और इसके संदर्भ को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई आम डिनर नहीं होता। ये मीडिया और सरकार का एक बहुत हाई प्रोफाइल जमावड़ा है, जिसे मजाक में लोग नर्ड प्रॉम भी कहते हैं। और 2026 का ये डिनर इसलिए भी खास था क्योंकि ये पहला मौका था जब ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए इसमें हिस्सा लिया था। और इस जगह का एक स्याह ऐतिहासिक पहलू भी है। ये वॉशिंगटन हिल्टन वही होटल है जहां साल 1981 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन पर एक जानलेवा हमला हुआ था। तो ये सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है जो उस रात हर किसी के जहन में था। आखिर ऐसा कौन करेगा और क्यों? कानून प्रवर्तन ने बहुत जल्दी टॉरेंस, कैलिफोर्निया के एक 31 साल के शख्स की पहचान की, कोल टॉमस एलन। पहली नज़र में देखें तो उसका प्रोफाइल काफ़ी प्रभावशाली लगता है, अकादमिक उपलब्धियों से भरा हुआ। कमाल की बात तो यह है कि हमले से कुछ महीने पहले ही दिसंबर 2024 में उसे अपनी नौकरी में टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला था। अब अभियान के फाइनेंस रिकॉर्ड से एक छोटी लेकिन बहुत अहम जानकारी सामने आती है जो उसके प्रोफाइल में एक राजनीतिक एंगल जोड़ देती है। पता चला कि उसने कमला हैरिस के 2024 के राष्ट्रपति अभियान के लिए $25 का चंदा दिया था। हमले से ठीक पहले उसने अपने परिवार को एक तरह का घोषणा पत्र भेजा जिसमें उसने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अपनी नफरत जाहिर की। इसमें यह परेशान करने वाला बयान भी शामिल था। इसी घोषणापत्र और दूसरी ट्रंप विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर जांचकर्ता इस हमले को पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश मानकर चल रहे हैं। तो ये सब हमें उस रात के सबसे अहम सुरक्षा सवाल पर ले आता है कि भाई, राष्ट्रपति की मौजूदगी में एक इतना हाई सिक्योरिटी इवेंट और उसमें एक हथियारबंद आदमी सुरक्षा घेरा कैसे तोड़ गया? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसका होटल का मेहमान होना। इसी वजह से वो सुरक्षा की पहली परत को पार कर गया जो कोई आम नागरिक नहीं कर सकता था। एक बार अंदर आने के बाद वो सीधे बॉलरूम के पास वाले इनर स्क्रीनिंग एरिया मतलब मेटल डिटेक्टर तक पहुंचने में कामयाब रहा और फिर वहां से वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट से आगे भागा और दबोचे जाने से ठीक पहले उसने गोली चला दी। तो अधिकारियों का तर्क था कि ये जो मल्टी लेयर्ड सिस्टम था वो एक तरह से कामयाब रहा क्योंकि हमलावर बॉलरूम के अंदर नहीं घुस पाया। लेकिन इस घटना ने सुरक्षा में एक बहुत बड़ी और खतरनाक खामी को तो दुनिया के सामने ला ही दिया। अब हमले के बाद सारा ध्यान इसके जो दूर तक जाने वाले असर थे उन पर चला गया। तो इसका जो फौरी नतीजा निकला वो ये था कि डिनर तो रद्द हो ही गया और पूरे इलाके को एक क्राइम सीन घोषित कर दिया गया। बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से देश को संबोधित भी किया। देखिए, ये कोई अकेली या अचानक हुई घटना नहीं थी। विश्लेषकों का मानना है कि ये हमला ट्रंप के खिलाफ बढ़ते सुरक्षा खतरों और जानलेवा हमलों के एक खतरनाक पैटर्न का ही हिस्सा है। दुनिया भर से इस पर प्रतिक्रियाएं आईं। सहयोगियों से लेकर विरोधियों तक सबने इस गोलीबारी की राजनीतिक हिंसा के रूप में निंदा की और इस बात पर राहत भी जताई कि एक बहुत बड़ी त्रासदी टल गई। और आखिर में विडंबना देखिए, एक ऐसा डिनर जो आज़ाद प्रेस का जश्न मनाने के लिए था, वहां हुई गोलीबारी हम सबको एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि राजनीतिक तौर पर इतने बटे हुए देश में सार्वजनिक हस्तियों को आखिर कैसे सुरक्षित रखा